आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे से होंगे। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय लास्ट वीडियो। दोस्तों अभी तक हम लोग ने बहुत सारे स्क्वायर के ट्रिक्स देख लिए हैं, बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक देख लिए हैं, राइट। नाउ सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो ये फाइनलाइज करना है, वो ये सोचना जब आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो कि हम इसमें कौन सा मेथड लगाएं, आउट ऑफ द मेथड विच आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, उसमें से हम कौन सा मेथड लगाएं। तो ये अप्रोच हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये कैसे फाइनलाइज करेंगे एट दैट मोमेंट, क्योंकि आप लोग ये शायद मेथड किसी कंपटीशन एग्जाम में भी यूज करोगे। तो कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो टाइम मैनेजमेंट है। वहाँ पर आप सोच नहीं सकते कि आप कौन सा मेथड यूज करोगे, तो आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा, राइट। तो प्रिपेयरनेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग देखेंगे हम लोग ने कौन सा मेथड देखे और किस टाइप के क्वेश्चन में कौन सा मेथड बेस्ट सूटेड है, राइट। सो दोस्तों अभी तक जो हम लोग ने देखा वो देखा है, सबसे पहले वीडियो में हम लोग ने देखा कि कोई भी नंबर है जिसमें बहुत सारे 1 है उसका स्क्वायर करना है, राइट। देन हम लोग ने देखा कोई भी नंबर है जिसके यूनिट डिजिट पे 5 है, मे बी 25, 35, इन सब नंबर का स्क्वायर, राइट, कैसे इजीली कर सकते हो आप। देन फॉर स्क्वायर वी हैव सीन इन द सेकेंड वीडियो लाइक इफ वी आर डूइंग द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर मे बी which is equal, which is nearby to 10 power x, or a number from 51 to 59, or a number which is near to 50, right. And if you know the squares of 25 till 25 number, then you can apply this method, right. और आपने एक देखा ड्यूप्लेक्स का मेथड, राइट। सो दोस्तों स्क्वायर के लिए हम लोगों ने ये सारे मेथड्स देखे हैं और अब हम ये समझना है कि किस क्वेश्चन के लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। वैसे ही हम लोग ने मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग ने मेथड्स जो देखे हैं दोस्तों, वो ये देखे हैं कि कोई भी नंबर है जिसका 11 से मल्टीप्लिकेशन है, मे बी 2 डिजिट और 3 डिजिट और 4 डिजिट, एनी डिजिट नंबर विच इज मल्टीप्लाई बाई 11, वो कैसे सॉल्व होता है, राइट। और दोस्तों हम लोग ने देखा कि कोई भी नंबर है 2 डिजिट नंबर 23 into 54 और एनी नंबर, ये कैसे होगा। और दोस्तों मल्टीप्लिकेशन में हम लोग ने देखा है कि कोई भी जो 2 नंबर हैं अगर उनके बीच का डिफरेंस पास में है, ज्यादा दूर नहीं है, और डिफरेंस जो है वो इवन है, राइट। मे बी 13 into 15 का मल्टीप्लिकेशन हो और 12 into 26 का मल्टीप्लिकेशन हो, जिसमें आप मिडिल नंबर फाइंड करते हो, उसका स्क्वायर करते हो और जितना डिफरेंस होता है उसका हाफ करते हो। आप मेथड मेरे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं, राइट। तो ये सारे हम लोग ने मेथड देखे, ये मेथड देखे हम लोग ने स्क्वायर के लिए, ये मेथड देखे हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि किस क्वेश्चन के लिए हम लोग कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, राइट। सो लेट्स सी दैट। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। सपोज मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि स्क्वायर ऑफ 111, तो दोस्तों इसमें आप 3 या 2 मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन आपको देखना है कि कौन सा मेथड आपके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है। तो पहला मेथड क्या हो सकता है दोस्तों, पहला मेथड हो सकता है कि आपको पता है 111 का स्क्वायर है, तो दैट मींस 1 2 3 2 1, दिस विल बी आंसर। सेकंड मेथड अगर आप देखोगे, सेकंड मेथड क्या बोलता है, सेकंड मेथड बोलता है कि क्योंकि ये 100 के पास है, इफ यू नो द स्क्वायर ऑफ 11 देन यू कैन राइट 21, राइट। 121 बिकॉज 11 का स्क्वायर 121 है, तो 121 लिख सकते हो आप। देन 100 से 11 जाता है, 11 में और ऐड कर दोगे, दैट विल बी 122 एंड प्लस 1 123। दिस इज अनदर मेथड टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, राइट। तो दोस्तों जब हम और हम लोग ने एक और मेथड देखा है जिसमें हम डुप्लेक्स की बात करते हैं कि सबसे पहले डुप्लेक्स ऑफ 1 फाइंड करेंगे, देन डुप्लेक्स ऑफ 1 1 फाइंड करेंगे, देन डुप्लेक्स ऑफ 1 1 1 फाइंड करेंगे, देन डुप्लेक्स ऑफ 1 1 फाइंड करेंगे, देन डुप्लेक्स ऑफ 1 फाइंड करेंगे, राइट। तो ये मेथड मेरे को दिख रहा है कि ये थोड़ा सा बड़ा मेथड है, थोड़ा सा लेंथी है, तो बेस्ट सूटेड मेथड फॉर दिस क्वेश्चन इस पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन, जैसे जिसमें कि 1 1 1 हो, उसका स्क्वायर निकालना हो, तो दिस वन which will I prefer, right? This method I will prefer to find out the square of this number. Hope this is making sense to you. तो जैसे ही क्वेश्चन आप देखोगे उसमें देखोगे सारे 1 है, उनका स्क्वायर फाइंड करना है, तो आप सबसे पहला मेथड ये वाला बेस्ट सूटेड मेरे हिसाब से ये है। आप ये भी लगा सकते हो, बट इट विल टेक 1 more सेकंड देन दिस। अगर ये आपको 1 सेकंड ले रहा है तो ये आपको शायद 1.5 या 2 सेकंड लेगा।
राइट। सो देखते हैं एक और क्वेश्चन, एक और टाइप का, कि उसमें आप क्या करोगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 75, राइट, तो इसको फाइंड करने के लिए क्या मेथड हो सकता है, या लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 65 फर्स्ट। ओके, अगर आपको 65 का स्क्वायर निकालना हो तो आप किस तरीके से निकाल सकते हो। पहला तरीका जो मैंने बताया था आपको कि लास्ट में अगर 5 है तो सबसे पहले आप 25 लिख दोगे, देन 6 + 1 करोगे एंड 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। दैट मीन्स 7 7 6 42, राइट। सो इट विल बी 4225। देन सेकेंड मेथड हम देखते हैं, वो क्या कर सकते हैं। सेकेंड मेथड हो सकता है, क्योंकि ये 50 से 15 ज्यादा है तो आप 15 का स्क्वायर, दैट मीन्स 225, राइट, 225 2 कैरी, और ये 50 से 15 ज्यादा है, दैट मीन्स 25 प्लस 15 कर दोगे 40, 40 + 2 42। दिस इज द सेकेंड मेथड। नाउ थर्ड मेथड विल बी मेथड ऑफ डुप्लेक्स। जैसे कि आपको पता है कि आप क्या करते हो, सबसे पहले 5 का स्क्वायर यहां लिखते हो, देन इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हो, 6 × 5 × 2 भी करते हो, देन 6 का स्क्वायर। एक ही मेथड होता है 36, दिस विल कम 60, दिस विल कम 25, सो आंसर विल बी 25 42। तीनों से आंसर आ जाएगा आपका, बट आपको ये समझना है कि इसमें आपको कौन सा मेथड यूज करना है, क्योंकि इसमें लास्ट में 5 है। तो जब भी कोई भी नंबर है जिसमें आपके लास्ट में 5 है तो आई वुड प्रेफर कि आप ये वाला मेथड यूज करो, बिकॉज दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। तो वैसे ही मैं एक और एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। तो अगर आपको स्क्वायर करना है, सपोज यू हैव टू डू द स्क्वायर ऑफ 98, राइट, तो इसका स्क्वायर आप कैसे कर सकते हो, या कितने मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है आपका, अगर हम इसमें देख सकते हैं कि 100 के पास है तो हम 100 वाला मेथड यूज कर सकते हैं, 10 to the power x वाला। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि ये 100 से 2 छोटा है, 2 का स्क्वायर, राइट। देन बिकॉज 2 छोटा है इसलिए हम इसमें 2 और माइनस कर देंगे, दैट विल बी 96, वन आंसर विल बी 9604 इस मेथड से। दूसरा मेथड हम लोग ने डुप्लेक्स वाला मेथड देखा है। डुप्लेक्स वाले मेथड में क्या करना पड़ेगा हमको कि 8 का स्क्वायर, देन 9 × 8 × 2, देन 9 का स्क्वायर। इसमें ये हो जाएगा आपका 81, दिस विल कम आउट टू बी 144 एंड दिस विल बी 64, सो दिस विल 64 150 15 कैरी, दिस इज 6 9604। तो दोनों से आपका आंसर आ जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं है, बट द डिफरेंस इज कि आप कौन सा मेथड यूज कर सकते हो, ये आपका टाइम पे डिपेंड करता है, राइट। इसमें थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है। आई वुड सजेस्ट यू फॉर दिस क्वेश्चन, आई वुड सजेस्ट दिस मेथड। फेयर इनफ। अब और एग्जांपल लिखते हैं कि हम कौन से क्वेश्चन है किस टाइप का। देखिए सपोज कोई आपका नंबर है 51, यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 51। इसमें आप कितने मेथड यूज कर सकते हो। इसमें आप सबसे पहले मेथड जो यूज कर सकते हो, क्योंकि ये 50 के पास है, तो 50 के पास वाले नंबर का आपको पता है कि लास्ट नंबर का स्क्वायर, दैट मीन्स एंड विद 2 डिजिट 01 आ जाएगा, एंड 25 + 1 26, दिस इज द आंसर, राइट। और सेकेंड मेथड इज डुप्लेक्स का मेथड। डुप्लेक्स का मेथड क्या होगा कि सब 1 का स्क्वायर, देन 5 × 1 × 2 and 5 का square, so this is 25, this is 10, this is 1, answer will be 1 0 6 1 2601। दोनों से आपका आंसर सेम आ जाएगा, बट इसमें आप कौन सा मेथड यूज करोगे, ये वाला। तो जब भी नंबर 50 के आसपास है तो आप ये यूज कर सकते हो। ऐसे हम और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, सपोज यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 121, ओके। अगर आपको इसका स्क्वायर करना हो तो आप इसका स्क्वायर कैसे कर सकते हो। सबसे पहला जो मेथड है वो हो सकता है डुप्लेक्स का मेथड देख लेते हैं, या 100 के पास, क्योंकि 25 तक आपको याद है। तो अगर वो वाला देखो, 21 का स्क्वायर आपको पता है 441 होता है, यू कैन, और ये 100 से 21 ज्यादा है, तो 21 का स्क्वायर इज 441,
41 होता है तो 4 कैरी आ जाएगा, दैट मीन्स 41 एंड 121 प्लस 21 कर देंगे, दिस विल कम आउट टू बी 142 and 4 146. Your answer will be 14641. So this is one method जो कि 100 के पास अगर आपको 25 तक स्क्वायर याद है तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो. नाउ सेकंड मेथड कुड बी ऑफ मेथड ऑफ डुप्लेक्स. दिस डुप्लेक्स मेथड इज यूनिवर्सल दोस्तों. अगर ये डुप्लेक्स का मेथड आप कहीं भी यूज कर सकते हो, जब आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप यू कैन अप्लाई दिस विल बी वेरी क्विक. अगर ये इसके पास नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. इस केस में देखते हैं हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, कौन सा बड़ा मेथड है या कौन सा छोटा मेथड है. अगर हम डुप्लेक्स मेथड लगाएंगे तो इसमें आपको पता है डुप्लेक्स ऑफ 1 यू हैव टू फाइंड. तो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है. डुप्लेक्स ऑफ मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ. तो इट विल बी डुप्लेक्स ऑफ 1, दिस विल बी 1 स्क्वायर. देन डुप्लेक्स ऑफ 12, दिस विल बी 2 4, this will be 1, this will be 4. Then duplex of this 1 2 1, this will be 1 2 4 6, right? Then duplex of 21, this will be 4. Duplex of 1, it will be 1. Your answer will be 1 4 6 4 1. You can check. This is your answer. Okay. So दोस्तों इसमें जैसे कि देख रहे हो आप, दोनों आंसर सेम आ रहा है. तो इसमें आप कौन सा मेथड यूज करोगे, बिकॉज दिस वन इज इजी. तो ये आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हो. दिस इज द बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन, राइट. दिस क्वेश्चन तो आपको दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि आप कौन सा मेथड का यूज करोगे. जैसे कि अगर लास्ट में 5 होता तो मैं शायद 5 वाला मेथड यूज करता, राइट. सो दिस इज अबाउट स्क्वायर. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मल्टीप्लिकेशन. जैसे आपके क्वेश्चन अगर मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे वो देखते हैं. तो दोस्तों अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है कि यू हैव टू सी के 11 इंटू 30 ये आपको करना है, तो इसके लिए 2 मेथड है. सबसे पहले क्योंकि 11 से मल्टीप्लिकेशन है इसलिए आप एक एडिशन वाला मेथड यूज कर सकते हो. दिस विल बी आंसर, राइट. आप पहले वीडियोस में देख सकते हो. फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी नंबर 11 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आप उसका आंसर कैसे निकालोगे. यू कैन वॉच दैट फॉर द डिटेल. बट हम लोग जल्दी देखते हैं अभी कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं. दूसरा मेथड दोस्तों मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला. तो इसमें आप आंसर आएगा 3, देन 3 1 4 4 और 1 1. सो आई थिंक फॉर दिस वन इज द बेस्ट मेथड. जो कि आपने 11 से मल्टीप्लिकेशन, कोई भी नंबर 11 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसका आंसर कैसे निकालते हो वो सॉल्व किया था, राइट. और इस वाले में इसमें हम लोग ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड यूज किया है कि पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इससे करते हैं, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, राइट. सो दिस इज स्लाइटली लेंथी देन दिस. तो इसलिए हम इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए हम ये वाला मेथड यूज करेंगे. नाउ इफ वी go in for other question, suppose we have to do the multiplication of 12 into 40. तो इसके लिए दोस्तों 2 मेथड है क्योंकि ये दोनों इवन है और इसके बीच में आपको पता है नंबर 13 है जिसका स्क्वायर आपको पता है, तो आपने 25 तक याद किए हैं. तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड यूज करूंगा मैं, मिडिल नंबर वाला करूंगा. दिस विल बी 169 minus 1, दैट मींस 168. बिकॉज 13 का स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस इज 2 एंड 2 by 2 इज 1, 1 का स्क्वायर 1. इसके लिए मैं ये मेथड यूज करूंगा. सेकंड मेथड दोस्तों देख लेते हैं क्या होगा. सेकंड मेथड होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, विच विल बी 4 into 2 8, देन 4 into 1 and 2 into 1 6, राइट. दोनों ऐड कर देंगे 6 आ जाएगा, देन 1 into 1 168. आपका आंसर इससे भी दोस्तों आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा, बट दिस इज स्लाइटली लेंथी बिकॉज आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और इसमें आपको मिडिल टर्म निकाल के केवल उसका स्क्वायर करके और जो भी इनका डिफरेंस है बाई 2 करके उसका स्क्वायर माइनस कर देना है. दिस इज वेरी वेरी क्विक. अगर आपको ये मेथड समझ में आ गया है तो दिस इज वेरी क्विक. सो आई विल गो एंड ऑप्ट फॉर दिस मेथड. एक और नंबर देखते हैं. सपोज वी टेक 13 into 90. तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें इसका जो मिडिल टर्म आएगा वो आएगा 16. दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, अगर दोनों नंबर इवन है या दोनों नंबर ऑड है, अगर दोनों नंबर ऑड है तो इसके मिडिल टर्म जो आएगा यानी बीच का जो टर्म आएगा वो हमेशा इवन आएगा. अगर दोनों टर्म इवन होंगे तो उसका जो मिडिल टर्म आएगा वो हमेशा ऑड आएगा. यू हैव टू मेक श्योर ऑफ दैट, राइट. सो इसका 16 आएगा. तो इसके लिए 2 मेथड क्या हो जाएंगे. यू कैन फाइंड द स्क्वायर ऑफ 16 माइनस जो उसके कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में 6 का,
और 6/2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 9, 16 का स्क्वायर इज 256 माइनस 9, दिस विल बी 7 and then 4, 247 is the answer for this, right? Using the method of the middle term. Now the second method which we already know, the cross multiplication method, अगर हम इससे करते हैं देखते हैं तो इसमें आ जाएगा 27 to carry, then 9 1 9, 3 12, this will be plus 2 14, 1 1 1 1, then plus 1 2 247. So this is your answer. So answer दोनों तरीके से आ सकता है आपका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से और इस मेथड से. नाउ फॉर दिस क्वेश्चन आई एम गोइंग टू प्रेफर दिस, राइट? बट स्टिल आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो दोस्तों तो दिस वन इज द शॉर्टेस्ट. अगर आपको ये वाला याद ना रहा हो, बट आई वुड सजेस्ट यू, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी कि आप किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूज करो. फाइन. जैसे कि हम एक एग्जांपल देख लेते हैं एक और. अगर इफ यू डू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 17 इंटू 26, बिकॉज एक इवन है एक ऑड है, आप ये वाला मिडिल टर्म वाला मेथड नहीं लगा सकते. यू हैव टू फॉलो, देयर इज अ सिंगल रूल, सिंगल मेथड विच विल बी शॉर्टेस्ट, विच इज अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. यू कैन फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट? सो दोस्तों अभी मैं आपको कुछ देख, तो दोस्तों आज के होमवर्क में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा. आपको ये क्वेश्चंस बेस्ट पॉसिबल वे में जो सॉल्व हो सकता है उसमें आपको करना है, पूरे स्टेप्स लिख के, राइट? और खुद से भी जो मैं कमेंट सेक्शन में होमवर्क दूंगा उसको आपको करना है सिंगल स्टेप में, बट आई वुड सजेस्ट यू टू यूज द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर दैट, बेस्ट पॉसिबल अप्रोच फॉर दैट, राइट? सो आज का जो आपका होमवर्क है दोस्तों, यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 1 1 1 1 का स्क्वायर. Let me give 3 ones. So first question is 1 1 1 ka square. Then second question is you have to find the square of 65, right? Third question is you have to find the square of 71. Fourth question is you have to find the square of 91. Fifth question is you have to find the square of 112. Sixth question is you have to do the multiplication. Before that, let me give another question. Sixth question is you have to do the square of 47. Right? Seventh question is you have to do the square of the multiplication of 11 into 237. Eighth question is you have to do the multiplication of 22 multiplied by 28. Or 26, let's give 26, 22 into 26. Next question is you have to do the multiplication of 12 into 18, right? Next question and last question is you have to do the multiplication of 78 into 75. तो आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं बेस्ट पॉसिबल जो अप्रोच होगा उन मेथड से, राइट? अगर आपको कोई डाउट हो आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं, उसमें आपको सारे मेथड्स मिल जाएंगे. सो दोस्तों अब बारी आती है पजल की. तो दोस्तों जो आज का पजल है वो देखते हैं क्या है. जो आज का पजल है वो ये है कि 50 सोल्जर्स हैं, इनको दुश्मनों ने पकड़ लिया है, राइट? और दुश्मनों का जो लीडर है मिस्टर ए, उसने कुछ कंडीशंस दी हैं इनको कि अगर तुम ये कंडीशन देखते हैं हम क्या है और फिर देखते हैं कि वो कैसे बच सकते हैं, 50 सोल्जर्स कैसे बच सकते हैं. तो मिस्टर ए ने कंडीशन दी है कि मिस्टर ए 50 सोल्जर को लाइन में ऐसे खड़ा कर देगा, राइट? 50 सोल्जर्स विल बी स्टैंडिंग इन अ क्यू एंड वो उनके सर पे एक कैप रखेगा. कैप 2 कलर्स की है, एक कैप ब्लू है, एक कैप रेड है, राइट? कैप
ब्लू एंड कैप, रेड, तो 2 कैप्स हैं। अब अगर ये सोल्जर्स जो उनके सर पे कैप रखी गई है, शायद रेड रखी जाए या ब्लू रखी जाए, राइट, किसी में रेड किसी में ब्लू, तो उनको बिल्कुल सब कुछ सच बताना है कि अगर इस सोल्जर ने बता दिया कि इसके सर पे रेड कैप है तो ये बच जाएगा, इज गोइंग टू बी अलाइव। अगर ये नहीं बता पाया कि इसके सर पे ब्लू कैप है, देन ही इज गोइंग टू डाई, वो उसको मार देंगे। मिस्टर ए इस सोल्जर को मार देगा। नाउ व्हाट स्ट्रेटेजी दे आर गोइंग टू क्रिएट, 50 सोल्जर्स इज गोइंग टू क्रिएट, कि वो मरने से बच जाए। तो आपको ये बताना है कि वो क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि वो मरने से बच जाए, क्योंकि ये अगले दिन सुबह वो एग्जीक्यूट करेगा। ये प्लान अगले दिन मिस्टर ए एग्जीक्यूट करेगा। उनको एक रात का सोचने का टाइम दिया गया है 50 सोल्जर्स को एक रूम में बंद करके। नाउ द कंडीशन इज कि इनको क्यू में लाइन में खड़ा होना है और इनके सर पे एक कैप रखी जाएगी और जो सोल्जर्स हैं वो एक क्यू में खड़े होंगे, वो आगे वाले सोल्जर्स को देख सकता है। सबसे पीछे वाला सोल्जर अपने आगे वाले सोल्जर्स को, अपने आगे वाले सारे सोल्जर्स की कैप को देख सकता है, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन इज कि जो ये अगर बोलेगा इफ ही से कि इसके सर पे रेड कैप है, राइट, अगर रेड कैप नहीं हुई तो इसको एग्जीक्यूशन हो जाएगा, अगर रेड कैप हुई तो ये जिंदा बच जाएगा। नाउ ही हैज टू मेक श्योर कि ये लास्ट वाले तक चिल्ला के बोले, ये he has to shout, he can shout कि मेरे सर पे रेड कैप है, I am wearing the red cap, right? He can shout और उसको सुनाई दे जाएगा। This is the another condition. तो now you have to tell me what strategy 50 soldiers is going to create, they are going to making it, right? ताकि वो सारे के सारे बच जाए। But basically 49 को तो बचना ही बचना है। One soldier's life is having 50% probability of living or die. तो एक सोल्जर की 50% प्रोबेबिलिटी है, बाकी 59 को तो बचना ही बचना है। They have to create some strategy. So you have to tell me what will be that strategy. Hope the question is clear. Let me just quickly repeat that question for you. So there are 50 soldiers जिसको मिस्टर ए ने पकड़ लिया है, मिस्टर ए दुश्मन है उनका, और उनको उसने बोला है कि कल सुबह तुम्हारा एग्जीक्यूशन होगा। एग्जीक्यूशन के लिए उसने कंडीशन दी है कि उनको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, जो कि पीछे वाला बंदा आगे वाले पर्सन को देख सकता है, आगे वाले सारे पर्सन को देख सकता है, और उनके सबके साथ पे एक कैप होगी, मे बी इट्स ब्लू और रेड, दे हैव ऑलरेडी टोल्ड देम दिस कंडीशन। और अगर वो अपने सर पे वाली कैप को सही बता देते हैं कि उसके जो जिसका कैप है वही उन्होंने कॉल आउट किया, देन दे आर गोइंग टू लिव, अदरवाइज दैट पर्सन विल डाई। तो आपको ये बताना है कि वो क्या स्ट्रेटेजी बनाए, 50 सोल्जर्स क्या स्ट्रेटेजी बनाए कि उनके 49 सोल्जर्स बच जाएं और एक सोल्जर की जो चांस है जिंदा रहने की या मरने की वो 50% रहे, राइट। 49 को तो बचना ही बचना है, आपको बचाना है। सो यू हैव टू मेक दैट स्ट्रेटेजी। होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। सो दोस्तों, आप इस पजल का आंसर मुझे नंबर acharya@gmail.com पे भेज सकते हैं। आई विल चेक दैट एंड आई विल रिप्लाई यू बैक। और आप जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया है वो भी भेजिएगा ताकि मैं चेक करके आपको रिप्लाई करूं, आपकी जो गलतियां वो बताऊं या आपको नए मेथड्स बताऊंगा, राइट। सो दोस्तों, आपको सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है, आपको ये प्रैक्टिस करते रहना है जितने भी मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, अदरवाइज दे विल बी ऑफ नो यूज, राइट। यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल ताकि जो मैं आपको पजल का सॉल्यूशन बताऊं आपको सबसे पहले मिल सके। होप इट इज ऑल क्लियर। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।